तो हम लोग आ गए एक नई वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जीके। मैं बता दूं आप लोग के लिए मैं जो ये स्पेशल जीके लाए हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब मैं वैसे जीके के बारे में सोचा हूं जो कि एग्जाम में आना तय है और ये सब बिहार से रिलेटेड जीके हैं। जितने भी आज मैं जीके लाया हूँ ये बिहार से रिलेटेड जीके हैं और यहाँ से क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए हैं या अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। इसलिए आपको अच्छे ढंग से देखना होगा। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और मैं बता दूं कि आप लोग का मात्र 27 दिन आपका पेपर है। 26 से 27 दिन आपका मात्र पेपर है जो कि आपका पेपर फर्स्ट पेपर जो पढ़ने वाला है वो 7 अगस्त को पढ़ने वाला है और उसके बाद से आपका 8 फेज में बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है और उसी के लिए मैं स्पेशल जीके के लिए क्लास मैं लाया हूं। ताकि हम लोग स्पेशल जीके का क्लास देखते हैं और एक एक करके समझते हुए चलते हैं और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार की स्थापना कब हुआ था। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको क्वेश्चन को देखा था तभी मैं लाया हूं कि बिहार की स्थापना कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 22 मार्च 1912, दूसरा ऑप्शन है 22 मार्च 1900 और तीसरा ऑप्शन है 22 मार्च 1822 और चौथा ऑप्शन है 22 मार्च 1922। तो इसका राइट जो आंसर है वो पहला होने वाला है। मतलब 22 मार्च 1912 को बिहार की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या दे रहा है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। बिहार का हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट। तो बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है। पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है छपरा और चौथा है क्या, रोहतास। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला वो है पटना होने वाला है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना है। लेकिन एक बात और मैं बता देता हूं आप लोग को, यहीं से अगर क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। भारत का अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो आपको याद रखना है नई दिल्ली। कहाँ है, नई दिल्ली। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इसीलिए मैं यहाँ पे बता दिया। अगर पूछे कि बिहार का न्यायालय कहाँ है तो बिहार का न्यायालय पटना है। लेकिन वही पूछता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है तो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली। है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, इसको ऐसे नहीं भूलना है। ये दोनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड है इसलिए मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार की राजकीय भाषा कौन है। बिहार की राजकीय भाषा कौन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पहला ऑप्शन दिया है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू और तीसरा है क्या, संस्कृत और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि बिहार की जो है राजकीय भाषा मानी जाती है वो है हिंदी। बिहार की राजकीय भाषा कौन है, हिंदी है। लेकिन एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां से मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आ जाए कि बिहार का द्वितीय भाषा कौन है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार में द्वितीय भाषा अगर पूछता है तो उस समय आप लोग को याद रखना है उर्दू है। कौन है, उर्दू है। बिहार का द्वितीय भाषा पूछेगा तो आपको हर हाल में याद रखना है क्या चीज, उर्दू। अगर बिहार का राजकीय भाषा पूछेगा तो उसके लिए याद रखना है क्या, हिंदी। अगर द्वितीय भाषा पूछेगा कि बिहार का द्वितीय भाषा कौन है तो आप लोग को याद रखना है कि बिहार का द्वितीय भाषा कौन है, उर्दू है। कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़ जाए। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या दे रहेगा कि बिहार की राजकीय पशु कौन है। बिहार की राजकीय पशु कौन है। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है भैंस, तीसरा है बैल और चौथा है क्या, भैंस। ये भैंस है। देखिए तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो है बैल। जो है बिहार का राजकीय पशु कौन है तो है बैल। बिहार का राजकीय पशु आपसे बोलेगा तो आपको वहां पे याद रखना है क्या है, बैल है। याद रखना है क्या है, बैल है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, अगर भारत का राष्ट्रीय पशु पूछता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय पशु अगर भारत का पूछता है तो बंगाल टाइगर है। कौन है, बंगाल टाइगर। याद रख लीजिएगा, बंगाल टाइगर का नाम नहीं भूलना है। बंगाल टाइगर किसका, भारत का अगर राष्ट्रीय पशु पूछेगा तो बंगाल टाइगर, अगर बिहार का राजकीय पशु पूछेगा तो बैल है। याद रहेगा यहां से क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। पहला दिया है क्या चीज, गेंदा। दूसरा ऑप्शन क्या है, गुलाब। तीसरा ऑप्शन क्या है, सूरजमुखी और चौथा ऑप्शन क्या है, सभी है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज, गेंदा। क्या होने वाला है, गेंदा होने वाला है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूं ये सब कहीं ना कहीं क्या किया गया है, पूछा गया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर वही भारत का पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, गुलाब है। यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बनते हैं इसीलिए मैं बता दिया। अगर बिहार का राजकीय पुष्प पूछेगा तो आपको गेंदा बताना है। लेकिन भारत का अगर पूछ दे कि कौन सा राष्ट्रीय पुष्प है तो उसका नाम क्या है,
गुलाब है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है। बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है। पहला ऑप्शन है छठ, दूसरा ऑप्शन है जिउतिया और तीसरा ऑप्शन है वट सावित्री और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कुछ फेमस है वो है छठ और जिउतिया, लेकिन मैं बता दूं कि उस फेमस में ही सठ सावित्री भी आता है। मतलब ये तीनों पर्व आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर सभी ही होगा, क्योंकि बिहार के ये प्रमुख त्यौहार हैं जो कि छठ में कहीं भी लोग अगर रहते हैं वहाँ से अपने घरों के लिए ज़रूर आते हैं। जिउतिया में कम लोग आते हैं, लेकिन छठ ऐसा पर्व है कि लोग कहीं भी रहते हैं तो ज़रूर आते हैं। ऐसे सुना होगा कि तुम्हारी मम्मी अगर छठ जिउतिया की हैं तो आप किसी भी तरह से मतलब कुछ घटना से बच जाते हैं, ऐसे सुना होगा, क्योंकि बिहार की ये सबसे प्रमुख त्यौहार है और बिहार में इनको बहुत धूमधाम से क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। तो मैं बता दूं कि बिहार, पहला ऑप्शन देखिए क्या है 15 नवंबर 2000, दूसरा है क्या 1 नवंबर 2000 और 9 नवंबर 2000 और सभी। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है, बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था उस समय क्या था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। कहाँ से, बिहार से। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसी के साथ जुड़ा हुआ कुछ है उसको भी मैं बता देता हूँ। इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं बता देता हूं कि 1 नवंबर जो दिखाई दे रहा है 1 नवंबर 2000 को, मैं बता दूं कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। एमपी से छत्तीसगढ़ अगर पूछता है कि एमपी से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था तो है 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन, एमपी से छत्तीसगढ़ क्या हुआ था, अलग हुआ था। और 9 नवंबर 2000 को यूपी से यूके अलग हुआ था। यूपी से क्या, यूके अलग हुआ था। याद रख लीजिएगा कि एमपी से छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से यूके क्या हुआ था, अलग हुआ था। अब बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था, अलग हुआ। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कितना अच्छा है क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दे रखा है 12, 15, 20, 10। तो मैं बता दूं कि बिहार का 12 गो ऐसा जिला है जिससे होकर कौन गुजरती है, गंगा मैया क्या होती हैं, गुजरती। राइट आंसर क्या हो गया है, 12 इसका राइट आंसर हो गया है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि एक और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि गंगा जी जो हैं वो बक्सर जिला से प्रवेश करती हैं। किस जिला से, बक्सर जिला से प्रवेश करती हैं और कटिहार जिला से क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा जो है वो 12 जिला से होकर बिहार से गुजरती है, लेकिन बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से क्या हो जाती है, निकल जाती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिहार में कुल कितना जिला है। तो मैं बता दूं कि बिहार में 38 कुल जिला है। कितना जिला है, 38 कुल जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है गोपालगंज, दूसरा है सीवान, तीसरा है किशनगंज और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है वो है किशनगंज, क्योंकि किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होता है और सबसे ज़्यादा बारिश होता है किशनगंज में, इसीलिए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन कहा जाता है, किशनगंज कहा जाता है। और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं, अगर पूछ दे कि बिहार में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम जहां बारिश होती है वो है गया। न्यूनतम बारिश क्या होती है, गया में, और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, किशनगंज। और इसीलिए मैं बता दूं कि गया जो है ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए गया को क्या किया गया है, गर्म क्षेत्र में रखा गया है। यहाँ पे वर्षा भी कम होती है, इसीलिए गया को क्या कहा जाता है, गर्म क्षेत्र, क्योंकि गया में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। सबसे ज़्यादा बरखा किशनगंज में होता है। अगला क्वेश्चन वही है, देखिए कि बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है। पहला है गया, दूसरा है किशनगंज, चौथा है सिवान और चौथा क्या दिया है, गोपालगंज, सॉरी। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला वो है गया, क्योंकि गया में न्यूनतम बारिश होती है, इसीलिए गया को सबसे गर्म जिला क्या किया जाता है, माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं। पहला ऑप्शन है 253, दूसरा है 243, तीसरा है 170 और चौथा ऑप्शन दिया है 169। तो मैं बता दूं कि बिहार में विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं, तो हैं 243। मतलब बी नंबर इसका बिल्कुल क्या है, सही है। और यहाँ से क्वेश्चन मैं बता दूं कि आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है। पहला है 101, दूसरा है 243,
तीसरा 170 और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर होने वाला है 101। बिहार में 101 अनुमंडल हैं। कितने अनुमंडल है? 101। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 534, दूसरा है 555, तीसरा है 243 और चौथा है 169। तो मैं बता दूं कि टोटल बिहार में 534 क्या है? प्रखंड हैं। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 234। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है। पहला है 40, दूसरा है 20 और ऑप्शन भी होगा, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोग को। अगला ऑप्शन है 10 और क्या है 46। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। और जितने भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ आज, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसी के साथ आप लोग को मैं कल आप लोग के लिए नोट्स प्रोवाइड करूंगा कि पूरे बिहार में कितने जीके बन सकते हैं। उन टोटल जीके को आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।